साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल की जो परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 सेटों का एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। उसी में से हम लोग सेट नंबर 2 को यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हिंदी का पोर्शन है 25 क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी समास में अष्टाध्यायी शब्द में द्विगु समास है। ठीक है। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण में चौपाया, पंचवटी, पशेरी, त्रिगुण इत्यादि हैं। अगला है समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा। तो देश निकाला जो है, ये देश निकाला आपका बहुब्री समास नहीं बल्कि अपादान तत्पुरुष समास है। जबकि अन्य में सही है भरपेट, अव्ययी भाव, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, हुक्का पानी द्वंद्व समास। अगला है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अमी जो है ये मदिरा का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी जो है काली कलिका के पर्यायवाची हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। जबकि दुष्प्राप्य का सुप्राप्य हो जाएगा, अप्राप्य का प्राप्य हो जाएगा, लब्ध का अलब्ध हो जाएगा। ठीक है। लब्ध का विपरीत क्या है, अलब्ध है अथवा प्रदत्त है। चिरंतन का विलोम क्या होगा। चिरंतन का विलोम नश्वर हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। जबकि शाश्वत का विलोम, देखिए चिरंतन का विलोम नश्वर हो जाएगा, शाश्वत का विलोम भी नश्वर होगा। निरंतर का विलोम कभी कभी, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तो देखिए कुच्छी, कुच्छी का क्या होगा, कोक होगा। कुच्छी तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कोक होता है। जबकि अन्य सही नहीं, जैसे कि कड़ाह, कड़ाह का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कड़ा कटाह होता है। ठीक है। वहीं पे ये अष्ट नहीं, 8 का तत्सम जो होता है अष्ट नहीं होता बल्कि अष्ट होता है। इसी प्रकार से कैपिथ, कैथ का जो होता है यहाँ पे कपित्थ का तद्भव क्या होता है, कैथ होता है, ना कि कैथा। आगे चलते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, निर्दर होता है, निर्दर होता है। जबकि अन्य सुर, गति, कमल ये सभी क्या है, तत्सम है। आगे देखते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद। और यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। निराकार, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा, निह धन आकार, निराकार। और यहां पर कौन सा संधि विच्छेद है, यहां पर विसर्ग संधि है। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, अनाहुत होगा। क्या होगा, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत होता है। जबकि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और आगे देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है, कृतार्थ होता है। क्या होता है, कृतार्थ होता है। जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो उसके लिए चिरप्रसन्न कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें पहला वाला देखिए, ए ऑप्शन, अधजल गगरी पलटत जाय नहीं होता बल्कि अधजल गगरी छलकत जाय होता है। इसका मतलब होता है थोड़ी विद्या, धन या बल होने पर इतराना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ क्या होगा, तो अवसरवादी होना। क्या होना, अवसरवादी होना। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है जिसमें गलती नहीं है। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये त्रुटिहीन है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन देखिए, माता पिता पूजनीय है, ये यहां पर सही नहीं है। पूजनीय नहीं होता बल्कि पूजनीय होता है, तो वर्तनीय की गलती है। जबकि अन्य कामायनी उच्च कोट का काव्य सही है, आपका भविष्य उज्जवल हो ये भी सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। तो देश जो है ये पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। जबकि भाषाएं, बोलियां, नदियां ये सभी स्त्रीलिंग है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो डिब्बा डिब्बे का एक वचन है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, कुल 6 कारक है। कितने हैं, 6 कारक है। और कारक किसे कहते हैं, तो देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है किसकी, तो देखिए अछौहड़ी, अछौहड़ी जो है ये शुद्ध लिखा है। जबकि राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है, एक साथ जुड़ा हुआ राजमहल होता है। और कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है, ये क्या होता है, कोमलांगी होता है।
निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। ना पे बड़ी की मात्रा होती है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ब्रज भाषा की वर्तनी शुद्ध है। ये पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है। और पर्याप्त में पर्याप्त में पा पे रा नीचे नहीं होता है, पर्याप्त होता है। और प्रदर्शनी में प्रदर्शनी श पे रा होता है, ई की मात्रा छोटी की मात्रा नहीं होती है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो देखिए अंबर के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे वस्त्र, आकाश, बादल इत्यादि। आगे चलते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। गद्यांश क्या है? गद्यांश ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहां होता। इस पर आधारित प्रश्न है कि ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय शब्द जो है उसका अर्थ क्या अर्थ है? ध्येय का अर्थ यहाँ पर लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। अब मैथ वाले प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। मैथ के प्रश्नों को हम लोग एक साथ एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इनको बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, या इसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, मोर सिंहासन नहीं मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी। किसने? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, बाद में से दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जहां से आक्रमणकारी नादिर शाह इसे अपने देश ईरान ले गया। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र जी इसके नेता थे, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड था 1786 से लेकर के 1793। ये उस समय गवर्नर जनरल था। और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए रोलेट एक्ट 1919 का है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है और इल्बर्ट बिल जो है 1883 का है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपका इल्बर्ट बिल आएगा, मतलब चौथा, फिर क्या आ जाएगा? फिर मार्ले मिंटो सुधार आएगा तीसरा, फिर रोलेट एक्ट आएगा और फिर सबसे लास्ट में गांधी इरविन समझौता आएगा। सबसे लास्ट में आपका गांधी इरविन समझौता आना चाहिए। तो देखिए इल्बर्ट बिल, फिर मार्ले मिंटो सुधार, फिर रोलेट एक्ट आएगा। तो 431 और उसके बाद 2 आना चाहिए, परंतु यहां देखिए ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे विकल्प जो दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये हिमाचल के शिमला के कुफरी में स्थित है, जबकि बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार का संयुक्त प्रयास है और इसका जो कुछ लाभ है वो नेपाल को भी दिया जाता है समझौते के तहत। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो देखिए झारखंड का झरिया जो है ये स्टील निर्माण से नहीं बल्कि कोयले के उत्पादन से संबंधित है, जबकि अन्य झारखंड का जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल का बर्नपुर और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर ये स्टील निर्माण से संबंधित है। जापान में होंशु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल, जस्ता, तांबा इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है जापान का सबसे बड़ा प्रांत है होंशु द्वीप, और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है। और विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है या गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है? तो पंचायत शीर्षक से। किस शीर्षक से? पंचायत। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है?
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी, जिसके बारे में आर्टिकल 76 में विवरण दिया गया है या प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है? 2015 से 2022 है। 2015 से 2022। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता है, ये सही है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो देखिए इसमें कार्य जो है ये अदिश राशि, जबकि वेग, बल, त्वरण इत्यादि सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये फॉस्फेट का मुख्य वाहक है। इसका प्रयोग पौधे के उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है? CaH2PO4। आगे चलते हैं। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG अर्थात बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का प्रयोग टीबी अर्थात क्षय रोग के खिलाफ प्रतिरक्षण हेतु किया जाता है। बच्चों को DPT का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? तो यूट्रिकुलेरिया है। कुछ पौधों में नाइट्रोजन कमी होती है, इसके लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, डायोनिया है, नेफ्थनीज है इत्यादि। परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर का ही अंग होता है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब नामक गुरुद्वारा कहां पे है? ये गुरुद्वारा आपका आजमगढ़ में है, तो 3 से मिला दीजिए। कैलाश मेला का आयोजन आगरा में होता है, 4 से मिला दीजिए। सैयद सालार बहराइच में, शाकंभरी देवी सहारनपुर। इस प्रकार से 3412 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? 301 मिलियन टन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। आगे देखते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार कुछ कंपनियों के नाम है, ये किस देश से संबंधित, इन्हें सम्मिलित करना है। वॉलमार्ट जो है अमेरिका संबंधित है, स्टेट ग्रिड चीन से, राजेश एक्सपोर्ट भारत से, वॉक्सवैगन जर्मनी से संबंधित है। इस प्रकार से आपका 2143 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? तो मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ये भारत के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की शुरुआत 17 अगस्त 2021 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के माध्यम से की है। डसॉल्ट सिस्टम कहाँ का है? फ्रांस का है। निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान कीजिए। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। यहाँ पे देश दिए गए हैं और अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर दी गई है, कितना है? तो भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित है? 7.5, 2 से मिला दीजिए। दक्षिण एशिया की 7, 4 से मिला दीजिए। चीन की 5.5, 1 से मिला दीजिए। पूर्व एशिया की 5.1, 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो 2413 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1%। परिच्छेदीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलुवियल मृदा, ये सभी कहते हैं। देखिए ये होता क्या है परिच्छेदीय मृदा? तो परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जिस मृदा क्षेत्र पर वहां के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? तो 2 मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार 90% घरों में। आगे चलते हैं। ये ग्रामीण घरों की बात हो रही है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। देखिए जो हरा टमाटर होता है उसमें हरित लवक होता है, जबकि पके टमाटर में वर्णी लवक पाया जाता है। तो हरे टमाटर हरित लवक का अर्थात क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदल जाने के कारण ही हरा टमाटर लाल हो जाता है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है कितना? 32 रुपए प्रतिदिन के आय पर, रंगराजन कमेटी के सुझाव पर 2014 में। शहरी क्षेत्रों में 47 रुपीज है और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपीज है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा मिड डे मील प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है, इसको प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ दिया गया है। क्या सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देखिए, ये जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? इसे पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति तहसील अर्थात तालुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। आगे चलते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो सी ऑप्शन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है, और यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1988 89 में। बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, जो कि इन्होंने 1957 में की थी, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। 243 जी के अंतर्गत पंचायती राज एक व्यवस्था है कैसी? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो ए और 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न से किस राज्य में है? तो बिहार में है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966-69 में। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके समाप्त होने के बाद चतुर्थ चालू होनी थी, परंतु वहां पर आपका अवकाश अवधि नहीं चालू होती है 1966 से 1969 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? योगदान क्या है? ये घट रहा है। ठीक, आजादी के समय यदि बात करें 1950-51 में कितना था? 58% था, जबकि वर्तमान में 2020-21 के अनुसार कितना है? 19.9% है, लगभग 20% रहने का अनुमान है। नेफेड संबंधित है किससे? कृषि उत्पादकों के विपणन से। नेफेड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। ये भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों की एक शीर्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, सी ऑप्शन। डॉक्टर कुरियन ने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है। इस योजना को वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कब प्रारंभ हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। जबकि बॉम्बे प्लान ये 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा 1944 में, पीपुल्स प्लान MN राय द्वारा 1945 में, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में। समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे, जिसका प्रारंभ 15 जनवरी 2008 को किया गया था। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सड़क परियोजना है। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी, जबकि अन्य जो हैं वो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।